जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के आगे एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। मार्गी हो रहे हैं शुक्र 29 जनवरी को। बहुत ही अच्छी खबर है। सुखों के दाता, आनंद के दाता, उपभोग के दाता। आपके जीवन में जितनी भी खुशियां हैं, आपके जीवन में जितना भी प्रेम है, जितना आकर्षण है, आपका सौंदर्य है, खूबसूरती से रिलेटेड काम है, जीवन में जितने आपके आनंद आ रहे हैं, किसी न किसी रूप में अच्छी खबरें आ रही हैं और आप प्रफुल्लित होते हैं, आप खुशियां मनाते हैं, आप उत्सव मनाते हैं। तो ये जो उत्सव है ये है शुक्र। पिछले दिनों आपने देखा होगा जब से ये शुक्र वक्री हुए हैं, समाज में कितनी खलबली बेचैनी मची हुई है बीमारियों के कारण, या किसी भी तरह से न्यू ईयर आने के बावजूद भी अभी तक वो पल नहीं आया था जब हमारा समाज प्रफुल्लित होकर कह उठे कि हाँ हैप्पी 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 न्यू ईयर। तो चलिए हैप्पी वाला न्यू ईयर अब स्टार्ट होता है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बताने जा रही हूँ शुक्र मार्गी के क्या असर होंगे सभी राशि वालों पर। सबसे पहले आप सबसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल YouTube/ ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉप अप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूं वो लग्न के अनुसार है और आपको अगर कंसल्टेंसी चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है इसी वीडियो के अंदर, उस पर जाकर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए हम ये जान रहे हैं कि 29 जनवरी 2022 को शुक्र हो रहे हैं मार्गी। अब शुक्र वक्री होकर कहां चले गए थे? रूट करिए चले गए थे धनु राशि में। अब कोई भी ग्रह वक्री मार्गी जब होता है तो वक्री होता है तो वो पिछले घर की तरफ चाल शुरू कर देता है। हम यहाँ से देख रहे हैं धरती से तो वो हमको स्लो चलता नजर आता है, उसकी कुछ गति स्लो हो जाती है तो वो पीछे पीछे मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो जो मकर राशि में था वो धनु राशि में प्रवेश कर गया। मकर राशि तो उसके मित्र की राशि थी, शनि की राशि थी। धनु राशि उसके मित्र की राशि नहीं है, गुरु की राशि है। तो धनु राशि में जाके शुक्र अनकंफर्टेबल हुआ। हालांकि महालक्ष्मी योग बनाता है गुरु शुक्र, लेकिन महालक्ष्मी योग बनाने के बावजूद भी शुक्र जो है धनु राशि में अनकंफर्टेबल था। हालांकि शुक्र अपने ही नक्षत्र में अब चलेंगे, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में, और बहुत अच्छे दिन आएंगे क्योंकि शुक्र ये आनंद लाते हैं आपके जीवन में और धनु राशि में रहके इनके मन के जो उल्लास थे ये प्रकट नहीं कर पा रहे थे। अब धनु राशि का एक सात्विक राशि है, पायस राशि है, नैतिकता से जुड़ी हुई राशि है, बहुत ज्यादा संयम से जुड़ी हुई राशि है और शुक्र जो है ये अपने आप में इनको हर प्रकार से भौतिक आनंद चाहिए और ये भौतिक आनंद वहां न मिल पाने के कारण बहुत सारे लोग जो शुक्र के लग्न वाले, शुक्र के राशि वाले, जिन लोगों के लिए शुक्र कारक है, जिन लोगों के ऐसे भावों में बैठा है शुक्र जहां पर उनको बहुत आनंद दे सकता है, कुछ कामों से जुड़े हुए हैं शुक्र, खूबसूरती के जिनके काम ठंडे पड़े हुए थे, तो अब वो सारी स्थितियां जो हैं वो उजागर होने जा रही हैं और शुक्र जो है अपने आप में मार्गी होकर बहुत सारी अच्छी खबरें लेकर आ रहे हैं। अब हम ये जाने कि शुक्र जो है ये 29 जनवरी को मार्गी होंगे और 27 फरवरी तक ये धनु में ही रहेंगे। तो अब ये क्या स्थिति है समझिए, यहाँ पर शुक्र को पूरा बल नहीं है। शुक्र जो है अपने मार्गी तो हो गए और उनकी गति भी तेज हो गई, उनके सोचने समझने का जो उनका ढंग है वो पूर्ववत हो गया और वो अपने आप की रक्षा करने के लिए फिर से वो स्ट्रांग हो गए। लेकिन स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो दुश्मन के घर में है। तो एक क्या होता है वीक होकर दुश्मन के घर बैठना, मन बुझ जाना, और एक क्या होता है कि नहीं मन उजागर है, दुश्मन के घर बैठे हैं तो क्या हुआ। तो दैत्याचारी और देवाचार्य अपना अपना विचार रख रहे हैं यहाँ पर और ये अपने नक्षत्र में है, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो ये 29 जून को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में ही रहेंगे और ये 22 फरवरी को जाके 22 फरवरी के होने वाले हैं ये उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में। तब तक शुक्र कंफर्टेबल है और फिर ये आगे जाके जब मकर में जाएंगे तो इनका मित्र इनके साथ होगा शनि। बट फिलहाल क्या स्थिति बन रही है, उधर से सूर्य शनि की युति चल रही है
कम से कम शुक्र तो मार्गी हुए, तो कई सारी प्रॉब्लम समाज की सॉर्टेड होती नजर आती है। चलिए जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर शुक्र के मार्गी होने का प्रभाव। मेष राशि, आपके द्वितीय भाव, पैसों के, घर के, कुटुंब के, वाणी के दाता शुक्र, आपके पत्नी भाव, आपके व्यवसाय भाव के दाता, सप्तम भाव के दाता शुक्र उदित तो होने चले अब धनु राशि में, तो भाग्यवर्धक संदेश से आपके कई सारे ऐसे काम जिसमें आपके काम जो ऐसे फैशन डिजाइनिंग, आर्ट, मीडिया से रिलेटेड रुके हुए थे वो सब होने लगेंगे। आनंददायी यात्राओं के भी योग बनते हैं, बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगा। वृषभ राशि, आपके लग्न के मालिक हैं और जाकर अष्टम भाव में जब बैठते हैं तो बेचैनी, ऊपर से वक्री थे तो तबीयत तो खासी खराब थी, व्यवसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ बन नहीं रही थी। अब देखिए आधी अधूरी ये कहानी अच्छी हो गई, जो पूर्णतया खराब थी उसमें काफी सुधार आएगा। आपके ये षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, तो इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर उचित नहीं है, लोन्स वगैरह लेना देना भी मत करिए। और आपको किसी प्रकार से वैर विरोधी बहुत खड़े हुए हैं तो वो भी आधे हो जाएंगे कि हाँ ठीक है ये इंसान अच्छा है, अब इसके जीवन में जो है कुछ पॉजिटिव होना शुरू हुआ। और आपके विवाहित जीवन और व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी थोड़ी बहुत छलनी शुरू हो जाएगी। डायबिटीज से आप परेशान हैं, मोटापे से परेशान हैं, तो उससे भी बाहर निकलना शुरू करेंगे, या जननेंद्रियों से रिलेटेड समस्याएं हैं तो काफी रिलीफ मिलेगा। मिथुन राशि, आपके सप्तम भाव में शान बली हैं, क्योंकि 7वें नंबर के शुक्र जो हैं वो कारक होते हैं, और यहाँ पर आपको विवाहित जीवन से सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। मनमुटाव है, लेकिन मनमुटाव के चलते अंदर से प्यार भी है। आपके व्यवसायिक पार्टनर भी सपोर्ट करेंगे, आपकी पब्लिक इमेज जो टोटली नेगेटिव की तरफ जा रही थी वो भी पॉजिटिव होगी। आपके अगर विवाहित जीवन नहीं है और प्रेम संबंध है तो वो विवाह में परिणित होने की बातें चलेंगी। पूरी तरह तो नहीं है अभी आपको इसका क्या करते हैं कि वो मिल रहा, पूरा सपोर्ट नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से आप आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी शादी के योग चल रहे हैं। और दूसरी बात के आपके विदेश रिलेटेड जो काम कम थे, थोड़े से बुझे बुझे, उसमें भी गति आएगी। कर्क राशि, आपके जो है ये लाभ भाव के स्वामी हैं, जहां पैसा आता है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद होते हैं, कोर्ट केसेस होते हैं, तो इन सबों में आपके जो वैर विरोधी बहुत अड़ंगे अटका रहे थे ना, वो अब कम होंगे। वो पूरी तरह अभी नहीं जाएंगे, पूरी तरह तो ये आगे फरवरी में जब शुक्र जो है मकर में जाएगा तब जाएंगे। तब तक आपको ये थोड़ा बहुत सहना है, लेकिन पहले से ये विरोध कम हो जाएगा। और साथ साथ आपके पैसे थोड़े छिटपुट खुल भी जाएंगे, आने शुरू हो जाएंगे। माता की तबीयत अगर ज्यादा खराब थी तो उसमें भी आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। घर परिवार में सुख कम था तो हेल्पर्स मिल जाएंगे, आराम मिलेगा। वाहन से रिलेटेड आराम मिलेगा। आपको कुछ हृदय से रिलेटेड समस्या थी, तबीयत खराब थी, तो वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो सभी के लिए मैं एक पॉजिटिव संदेश दे रही हूं, सभी राशि वालों के लिए। सिंह राशि, आपके दशम भाव, आपके लाभ, आपके पराक्रम भाव के स्वामी, काम हिम्मत होगी तो काम होगा ना। तो हिम्मत आपकी काफी टूट गई थी, आप काफी सोच विचार में पड़ गए थे, इससे बच्चे भी परेशान थे, आप भी परेशान थे। आपका अध्ययन पढ़ाई, उनकी अध्ययन पढ़ाई सब टाक पे थी। अब जाके कहीं स्थिति अच्छी हो रही है और आपको पैसे आने की भी संभावना हो गई, काम बढ़ने की संभावना हो गई, उत्साह भी बढ़ा। करना क्या है, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप। कन्या राशि, आपके लिए अब देखिए माँ की तबीयत खराब है या बहुत ज्यादा परेशान थे आप, घर परिवार की समस्याओं को लेकर, वाहन को लेकर, हेल्पर्स को लेकर, कोई तबीयत को लेकर, तो ये आपको अब आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको कुछ काम भी छिटपुट बढ़ेंगे, पैसे भी आएंगे, परिवार से खुशी, और कुछ न कुछ ऐसे काम जिसमें आपके भाग्य नसीब जुड़ा हुआ है वो नसीब आपका चलना शुरू हो जाएगा। तुला राशि, आपके लग्न भाव, आपके अष्टम भाव के स्वामी आपको अच्छी खासी परेशानियां दे दी। यात्रा में जाकर तबीयत खराब हुई, ज्यादा काम करवा दिया, थकन हो गई, छोटे भाई बहनों से विरोध करवा दिया, इस सब में अब आपको आराम पड़ने वाला है। और आपको व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर से भी आराम मिलेगा। आकर्षण जो खो चुके थे आप, वो धीमे धीमे वापस आना शुरू हो जाएगा। मीडिया से रिलेटेड काम खुलेंगे और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आप चाहते हैं कि आपका फोटो सेशन हो या आपकी खूबसूरती बढ़े, तो वो भी होगा। वृश्चिक राशि, आपके सप्तम भाव, आपके द्वादश भाव के स्वामी है ये, और जाकर ये वक्री हो गए थे आपके द्वितीय भाव में, तो यहाँ पर ये आपको आराम देते हैं, रिलैक्सेशन देते हैं। विवाहित जीवन में
आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ कामकाज में पब्लिक इमेज खराब थी तो वो भी ठीक हो रही है, और आपको अब जो खर्चे अंधाधुंध करने पड़ रहे थे ना वो नहीं होंगे, और आपके खर्चे होंगे तो भी आप खुशी खुशी वो खर्चा करेंगे। आप बेचैन नहीं होंगे कि कितना खर्चा हो गया, क्यों हो गया। धनु राशि, आपके लग्न में बैठे थे, बहुत सारा आपको उल्टा सुचवा दिया, आपको बहुत ज्यादा ऐसा हो गया कि ये करूं कि वो करूं, कंफ्यूजन कंफ्यूजन। अब इस कंफ्यूजन से निकलेंगे आप और बेहतर सोच पाएंगे। पैसों के लिए, काम के लिए जो विरोधी बहुत उठ खड़े हुए थे वो शांत होंगे, जो मन बहुत उदास था वो ठीक होगा, पैसा आएगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद या आपके कोर्ट केसेस वगैरह में भी कमी आएगी। मकर राशि, आपके लिए देखिए प्रेम संबंधों में मनमुटाव, बेचैनियां, खर्चे, विदेश रिलेटेड काम, और आपके कुछ बौद्धिक काम, बच्चों से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, अध्ययन से रिलेटेड, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके पिता शामिल थे, सब कुछ एक स्थगित था वो अब शुरू होगा। पूरी तरह शुरू होगा वो अगले महीने, लेकिन अभी तो चालना मिल जाएगी और आप धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे। आपका मन प्रफुल्लित होगा, मानसिक रूप से आपको शांति मिलने वाली है। आप कर सकते हैं दुर्गा सप्तशती के पाठ। कुंभ राशि, आपके लिए लाभ भाव में बैठकर इन्होंने बहुत ज्यादा कंफ्यूजन दिया आपको पैसा पाने के लिए, और पैसा आया उससे खुश नहीं है आप। आपके विवाद हो गए उससे परेशान हो गए, आपके कोर्ट केसेस हो गए उसमें परेशान हो गए। अब देखिए कि ये सब बुरी बातें होती हैं, लेकिन अब जाके माँ की भी तबीयत ठीक, आपको पैसा भी आना, घर में सुख मिलना, आपके कुछ ऐसे काम होना जिसमें अटके हुए थे काम, आपके तबीयत से रिलेटेड जितनी परेशानियां थी वो भी अब कम होंगी, और एक आनंददायी स्थिति में आएंगे जहां पर आप यात्राएं वगैरह भी कर सकते हैं। मीन राशि, आपके पराक्रम भाव आपके अष्टम भाव के स्वामी। अब तबीयत खराब हुई सबसे पहले, और तबीयत खराब हुई और इसको लेकर आप बहुत परेशान हुए कि क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ खास नहीं था, विशेष नहीं था, क्योंकि इन दिनों आपकी गुरु की स्थिति कोई खासी खराब नहीं है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से स्थान बली है वो, तो आप निकल गए तकलीफ से। लेकिन फिर भी अभी जो वो रोड़े अटकाते हैं गुरु लग्न वालों के लिए वो हैं, कम हो जाएंगे। अब आपको कुछ ऐसी परेशानियां, तबीयत ठीक हुई, पराक्रम बढ़ा, बट कुछ ऐसे काम हैं जहां पर आपका मन नहीं लगता और आपको करना पड़ रहा है, लेकिन कीजिए। परिस्थिति ये कहती है कि अगले 1 महीने तक ये काम पूर्ववत चलने चाहिए और चलेंगे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी शुक्र के मार्गी होने का चमत्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी कोई और चर्चा लेकर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।